गुजरात के सूरत शहर से लगभग 21 किलोमीटर दूर स्थित डुमस बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। दिन के समय ये जगह पर्यटकों से भरी रहती है, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है ये खूबसूरत समुद्र तट एक भूतिया रूप में बदल जाता है। कहा जाता है कि इस जगह की काली रेत अपने भीतर एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए है जो हर किसी की हिम्मत की परीक्षा लेती है। डुमस बीच के डर का कारण इसका अतीत है। वर्षों पहले ये जगह हिंदू शमशान भूमि हुआ करती थी, जहां शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। कहा जाता है कि इस जगह पर कई आत्माएं अपनी मुक्ति पाने में असफल रही और वो आज भी यहाँ भटक रही हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि शवों की राख और चिता की आग ने यहाँ की रेत को काला कर दिया है। लोग मानते हैं कि इस बीच पर वो आत्माएं अब भी जीवित है जो लोगों ने अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। ये आने वाले कई लोगों ने रहस्यमय और भूतिया घटनाओं को अनुभव किया है। कुछ ने इसे अफवाह माना तो कुछ ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा डरावना सच देखा जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। रात में इस बीच पर टहलने वाले लोगों ने अक्सर अज्ञात फुसफुसाहटें सुनी है। ये आवाजें इतनी धीमी होती है कि लगता है जैसे कोई आपका नाम लेकर बुला रहा हो। कुछ लोगों का कहना है कि जब वो उन आवाजों की ओर बढ़े तो उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक वहां कोई दिखाई नहीं दिया। कई बार पर्यटकों ने अपने साथियों को अचानक गायब होने की घटनाएं बताई है। कुछ लोग समुद्र किनारे टहलते हुए अचानक अनदेखी शक्तियों का शिकार हो जाते हैं और उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि भटकती आत्माएं लोगों को अपनी दुनिया में खींच लेती है। कई चश्मदीदों ने ये बताया है कि उन्होंने यहाँ सफेद साड़ी में एक महिला को समुद्र किनारे टहलते हुए देखा है। जब वो उसके पास गए तो वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। ऐसी ही सच्ची घटना 3 दोस्तों के साथ हुई। आदित्य, नीरज और सोनिया ये 3 दोस्त थे जिन्हें भूतिया जगहों पर जाना और वहां की कहानियां खोजना बहुत पसंद था। जब उन्होंने डुमस बीच की कहानियां सुनी तो उन्होंने वहां जाने का निर्णय लिया। वो शाम को बीच पर पहुंचे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और समंदर की लहरें शांत थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई माहौल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। रात के लगभग 12 बजे जब तीनों दोस्त समुद्र किनारे बैठकर बातें कर रहे थे, अचानक सोनिया ने फुसफुसाहट सुनी। उसने बाकी दोस्तों से पूछा, क्या तुमने भी कुछ सुना? नीरज ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब सिर्फ अफवाह हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदित्य को कुछ असामान्य महसूस हो रहा था। कुछ मिनट बाद उन्होंने देखा कि समुद्र किनारे एक धुंधली परछाई चल रही थी। वो पहले समझे कि कोई और पर्यटक होगा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो परछाई धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। जैसे जैसे वो परछाई नजदीक आई उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक परछाई ने अपना चेहरा उठाया, लेकिन चेहरा धुंधला और बिना आंखों वाला था। सोनिया डर के मारे चिल्लाई और वो तीनों तेजी से अपनी कार की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठने लगे, आदित्य ने महसूस किया कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली है। उसने नीरज को आवाज दी और जब उसने देखा तो एक हड्डियों जैसा ठंडे हाथ ने आदित्य की कलाई जकड़ रखी थी। नीरज ने हिम्मत करके आदित्य को खींचा और वे तीनों वहां से निकल भागे। जब उन्होंने कार से पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें समुद्र किनारे वही सफेद साड़ी महिला दिखी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर पड़ी वो अचानक गायब हो गई। भले ही वैज्ञानिक इस तरह की घटनाओं को नहीं मानते, लेकिन स्थानीय लोगों और कई पर्यटकों ने भूतिया गतिविधियों की पुष्टि की है। ऐसा माना जाता है कि जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली वो इस बीच पर अभी भी भटक रही हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ अदृश्य शक्तियों को महसूस किया है जो कभी कभी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। स्थानीय प्रशासन ने सूर्यास्त के बाद इस बीच पर जाने की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि यहाँ अजीब घटनाएं घटती रहती है। क्या डुमस बीच सच में भूतिया है? कई लोगों के लिए डुमस बीच सिर्फ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ अजीब घटनाएं महसूस की है उनके लिए ये जगह किसी डरावनी सपने से कम नहीं है। यदि आप कभी डुमस बीच जाए
तो सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने की गलती ना करें, क्योंकि शायद वहाँ कोई अदृश्य शक्ति आपकी प्रतीक्षा कर रही हो। तो कि दोस्तों, क्या आप इस भूतिया समुद्र तट पर जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह के हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।